नेक्स्ट, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको, ठहरिए। ये मैं शेयर कर रही हूँ माइंड मैपिंग, इससे आपको आसान हो जाएगा पूरा लेसन समझने में। ठीक है, एक बार इसके ऊपर नजर मार लेते हैं हम लोग। लेट्स सी दिस माइंड मैपिंग। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने बेटा? वी स्टडीड अबाउट ग्रेस एंड हर पेरेंट्स लाइफ। उसके कहाँ पर वो रहते थे, कहाँ रहते थे वो? लाइट हाउस, लाइट हाउस। ओके, लाइट हाउस में रहते थे। एंड फादर क्या करते थे ग्रेस के? मिस्टर विलियम डार्लिंग क्या करते थे? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? लाइट He was a lighthouse keeper. Very good. Yes. And जहाँ जहाँ वो रहते थे वो क्या था? Was it an island or a city or a town? क्या था वो? आइलैंड। Island. Very good. Island. And on that island, there was nothing, no neighborhood. वहाँ पे कोई neighborhood नहीं था. No school was there, no market was there. Okay. So who helped them with in reading and writing? किसने help करी थी उन बच्चों की पढ़ने में? फादर। Very good. अच्छा, पढ़ाई सीखी, okay. उनको Why पढ़ाई के did साथ ब्रेव और सेल्फिश भी सीखा। हाँ, three things were there ना? 3 चीजें सिखाई थी। कौन सी 3 चीजें थी? ब्रेव, अनसेल्फिश, और अनसेल्फिश, yes, ब्रेव, अनसेल्फिश, ऑनेस्ट and honest. Honest. Very good. Honest, brave and unselfish. 3 चीजें सिखाई थी। Very good. Why did Grace stay with her parents? बाकी भाई बहन तो चले गए थे, तो why did she stay with her parents? वो क्यों रुकी थी वहां पर? वो छोटी थी, नहीं, that was not the reason. Yes, very good thinking. To help her parents. Yes, to be their support. Okay, उनके support बनने के लिए, उनकी help करने के लिए she stayed there. इसके बाकी भाई बहन तो चले गए थे, right? Okay. आगे उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? Then we studied about the storm, the stormy night, है ना? तो stormy night का क्या आएगा? What was the date? Date क्या थी? 16 सितंबर 1838। अच्छा, ग्रेस ने वहां पर एक शिपरेक हुआ था उस रात को। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? फॉरफेयर। अच्छा, एंड इट क्रैश्ड। वो किसके साथ, किससे भिड़कर टूट गई? रॉक से। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, व्हाट हैपेंड टू द पैसेंजर्स? जो उसके अंदर लोग चल रहे थे, जो जा रहे थे, वो उनके साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू देम? वो कोई समुद्र के अंदर नो पीपल रॉक के ऊपर चढ़ गए। 9 people they climbed the rock. Okay, and rest of them बाकी जो लोग थे वो समुद्र के अंदर थे, वो डूब गए। तो डूबने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? Drowned. They got drowned. Okay, so only 9 people could save their lives. They clung to the rock. उन्होंने क्या किया? एक रॉक को पकड़ लिया, और जब रॉक वो आधे पानी में और आधे रॉक के ऊपर थे। सही, आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। With this we come to the fourth. Grace sees people. When did Grace realize that there are some people clinging to the rock? उसने कब realize किया कि वो कुछ लोग हैं जो रॉक के साथ चिपके हुए हैं? There are some people. वो उठकर खिड़की के अंदर
ये तो सही थे, इसके कारण इनकी बचे मिसेस थे। का, yes. And what was she doing? She was getting ready. Yes. The next day when she was getting ready, she saw from the window of her lighthouse that there were some people clinging to the rock. Yes, there were some people clinging to the rock. Okay. अब ये मुझे बताओ कि जब शिपरेक हुआ, that happened the previous night, why they could not hear or know about the shipwreck? What was the reason? ग्रेस एंड ग्रेस के फादर मदर को क्यों नहीं पता चला कि वहां पे ऑलरेडी एक शिपरेक हो चुका है? क्या रीजंस थे? उनको आवाज क्योंकि नहीं बहुत जोर से वाइन चल रही थी, बादल था, इसलिए उनको आवाज नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको दो चीजें वो बताई वही थी वहां पर, टू थिंग्स, विंड एंड वेव्स। क्या बोला था मैंने? विंड विंड एंड एंड two fingers, wind and waves. So because of wind and waves, they could two fingers. Yes, wind and and waves. So because of wind and waves, they could not understand or realize that there a shipwreck had already taken place. ठीक है, उनको आवाज नहीं आई। अगर एक इतना बड़ा जहाज टूटेगा तो आवाज तो आनी चाहिए ना बेटा, पर उनको आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ऑफ विंड एंड वेव्स। Yes. Okay. अब हमारे yes. So saw people on the rock. She called her father. And what did she tell her father to do? क्या बोला उसने फादर को? क्या बोला? ये इट्स शेयर, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आप लोगों को इजी हो जाए याद करना। We must rescue them. rescue them. Yes, them कौन है? Who are them here? Who are them? Who are the 9 people? Okay. Mother said too dangerous. Mother, Mrs. Darling, she was not willing to send them, isn't it? To save, to rescue them. Why was she not willing? वो क्यों नहीं willing थी? Mrs. Grace? Oh, sorry, Mrs. Darling, क्यों नहीं willing थी उनको भेजने के लिए? Grace converted father to try. No, Grace told her father to try. Yes, that's true. But Grace was willing to go, है ना? तो father ने क्या reason दिया था? What reason did father give? वो बोले थे मेरे से चला नहीं जाएगा, कोई नहीं है मेरे पास साथ। तो ग्रेस बोली फादर तुम मत चिंता करो, मैं चलाऊंगी बोट। Again two things बोला था। Number 1 कि he will not be able to row, he will in that storm, and number 2 he needed help of another man. He needed help of another man. बोला था ना, दो चीजें बोली थी ना फादर ने। यस मैम। क्या बोला था? Number 1, he will not be able to row the boat in that storm. उस तूफान में वो रो नहीं कर सकते थे। एंड दूसरी बात, he needed help या support of another man. बोला था ना ये बात? यस मैम। यस मैम बोला था। Yes, मैम बोला था। Okay, so what did Grace tell her father then? How did she convince her father? हम इस पे आ गए। Grace convinced father to try. हाँ, तो क्या कहा? What did Grace say? क्या बोला Grace ने? To convince her father. I am strong girl. I Very am good, strong. Preeti, very good, Shinde, very good. बिल्कुल सही बोला। नेहा, नेहा शिंदे, आप नेहा हो ना बेटा? मैं स्वप्नाली शिंदे हूँ। स्वप्नली, ओके, आप स्वप्नली, आई एम सो सॉरी। आप स्वप्नली एंड प्रीति दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। शी सेड दैट आई हैव डन इट अर्लियर आल्सो, आई कैन रो एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग। शी सेड आई एम लिटिल मतलब मैं छोटी हूँ, बट आई एम स्ट्रॉन्ग। दिस इज व्हाट शी सेड, है ना? यस। तो इसी के साथ बेटा हम माइंड मैपिंग में हम आगे चले और अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट, और वो क्या है बेटा? द रेस्क्यू।
द रेस्क्यू। अब हम इसके बारे में, द ठीक है, रेस्क्यू। यस, कि उन्होंने कैसे बचाया था। अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू योर बुक। अगर आप पॉइंट्स में याद करोगे ना बेटा, हाँ हाँ, मैम मैं एक सेकंड, एक सेकंड, मैम प्लीज मैम मैं पढ़ूं बच्चे, प्रतीक्षा? एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्रतीक्षा सब प्लीज मैम मैंने कौन बता था? मैम मैं श्रुति प्लीज मैम मैं पढ़ूं प्रतीक्षा? वन मिनट, वन मिनट, एक सेकंड, मैं नाम लूंगी और वही पढ़ेगा। स्वप्नली, 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 रूल ऑफ द क्लास, मैं नाम लूंगी वही बच्चा पढ़ेगा। ओके, आई नो एवरीवन विल गेट द चांस, राइट? सो वी मस्ट रेस्क्यू से, स्वप्नली यू रीड दिस मच। ओके मैम we must rescue them before they are down. Drown. Grace, we must do something. Will you ever sleep again? And father, if try did. William No, Darling was if they die. Father, if they die. Will you ever sleep again? Father, हाँ, तो उसने क्या रीजन बोला? उसने बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ, आई कैन गो एंड हेल्प यू, ठीक है। और उसने क्या बोला कि विल यू बी एबल टू स्लीप इफ दे डाई, क्या आप सो सकोगे चैन से अगर वो नहीं रहेंगे तो, ठीक है। यस, William Darling was a brave old man, but he shook up his head. It is a helpless, he has said. स्वप्नली, होपलेस, Hopeless, he said, we can do nothing. How can I row a boat or by myself? Thoughts waves. there's waves. If only I had another man here to help me. to help me. ओके, तो उसने क्या, अब वेरी गुड। तो ये इसको तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई जस्ट रिपीटेड दिस। अभी नेहा इज अराउंड। मैं नहीं तो मैं पढ़ूंगी। ओके, एक सेकेंड, प्रीति पढ़ेगी। प्रीति आप आ जाओ, आप पढ़ो। दीपाली, बाद में पढ़ूंगी। फर्स्ट प्रीति, आप पहले प्रीति फिर प्रतीक्षा, चलो पढ़ो। मैम उसके बाद में ओके दीपाली, ठीक है, डन। I can help you. Father cried, Grace, I can row a boat as will us. Any man can't. I am small, but I am strong. You and I have open Rowed together. We can race those unfortunate people. अनफॉर्चुनेट, एक सेकेंड प्रीति, अनफॉर्चुनेट का क्या मतलब हुआ? इसका ऑपोजिट क्या होगा? मतलब जो काम वो कर रही थी वो नहीं हुआ, उसकी इंग्लिश में अनफॉर्चुनेट कहते हैं। अनफॉर्चुनेट बेटा होता है कि बदकिस्मत लोग, जो फॉर्चुनेट नहीं होते। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनफॉर्चुनेट? Fortunately. फॉर्चुनेट। तो बोला कि जो बदकिस्मती, ठीक है, बदकिस्मत लोग। क्यों बोला उसने 9 लोगों को? क्योंकि वो कहाँ पे अटके हुए थे? वो पेड़, वो रॉक के ऊपर रखे हुए थे, है ना। आधा उनका शरीर पानी में था, आधा वो ऊपर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो अनफॉर्चुनेट पीपल हैं, क्योंकि वो अपनी जान नहीं बचा पाए और वो बेचारे पूरी रात वहां पे अटक के रह गए, ठीक है। तो उसने बोला आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं छोटी हूँ बट स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर। तो उसने 2 रीजन दिए ना, 2 रीजन। उसके बाद यस, तो अभी प्रीति आप आगे से पढ़ो मिसेस डार्लिंग से। Mr. Darling was Mrs. Darling here, was with her
husband, who husband and daughter husband, at daughter the one at the window, window. No. She window. हाँ, hmm. exclaimed, Exclaimed. How will it? how How will will it it help those help those poor people people if you are are windows you drowned? Drown, beta. cannot Drown. drown in this snow Row. storm. Do not they a girl like you, Grace Try. cannot do a If you try, man's do not try. job. Crimes Job. do man's join. Let us Let pray us plant sprays for them. Husband, God will help them. Perhaps, Perhaps, but we we can't. तो ओके प्रीति, थैंक यू सो मच. बट जब मैं आपका किसी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करती हूँ तो प्लीज उसको करेक्ट करती हूँ, तो आप रुक के उसको बोला करो दोबारा वर्ड को, ठीक है? तो मिसेस डार्लिंग ने क्या बोला? व्हाट रीजन डिड शी गिव? क्या बोला उसने कि आप मत जाओ, नहीं जाओ, आप मत जाओ. इतना तूफान है कि अगर आप चले गए तो आप लोग भी डूब जाओगे, यही बोला ना? यस You मैम. will आप also भी go उनके down. तरफ जाओ. So, and then second thing she said कि now leave them to God. उनको भगवान के भरोसे छोड़ दो, ठीक है? And let us pray for them, कि वो बच जाए, ठीक है? मिसेस डार्लिंग ने यही बोला. बट डू यू थिंक कि ये सही बोला उसने? हमें क्या लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए मैम. उन्होंने ऐसा नहीं बोला. उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दो. हाँ, पर एक गलत बोला ना, भगवान के भरोसे छोड़ दो, है ना? But Yes, ma'am. she had her own reason. She said कि it is so stormy, the waves are so high that you cannot reach them. You cannot row your boat to them. This is what she said. And उसने बोला कि now we have no other option than to leave them to God. Let us pray for them. हम उनको भगवान के भरोसे छोड़ देते and we will pray for them that उनको कुछ ना हो, ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Dipali will read from here. प्रतीक्षा. Pratiksha, I'm sorry. Pratiksha. And then प्रतीक्षा तो अनुष्का. Yes, बेटा. प्रतीक्षा के बाद दीपाली and then अनुष्का. Okay? It's good कि आप लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना. बढ़ो बेटा. Grace was Determined. until at last her father arrayed. Agreed. Poor Miss Darling with a Mrs. Darling. Pratiksha, it is Mrs. Darling. Mrs. Darling with a heavy heart. Help them to get to boat out. She watched and He watched and prayed as they set off. तो अब देखो उसके फादर ने मना किया कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई कैन नॉट रो बोट इन सच अ स्टॉर्म, बोला था ना. ग्रेस के पापा ने तो रीजन दिया, मदर ने शी वॉज इमोशनल अबाउट हर चाइल्ड एंड अबाउट हर हस्बैंड, तो उसने कहा यू कैन नॉट गो टू देम, यू कैन नॉट रो योर बोट टू देम, तुम भी डूब जाओगे, तो उनको भगवान भरोसे छोड़ दो. बट हु वॉज डिटर्मिन्ड? कौन डिटर्मिन्ड था? दृढ़ निश्चय किसने किया था? ग्रेस. या सो शी आर्ग्यूड. हाँ, तो आर्ग्यूड का क्या मतलब होता है? उसने बहस करी,
उसने बहस करी, शी आर्ग्यूड विद हर पेरेंट्स अंटिल दे एग्रीड, जब तक कि वो मान नहीं गए उसकी बात, ठीक है। एंड देन मिसेस डार्लिंग ने, शी हैड नो चॉइस, मिसेस डार्लिंग के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने बहुत हेवी हार्ट का मतलब बहुत भरे दुखी मन से, भारी मन से उसने उनकी, अपने हस्बैंड की और अपनी बेटी की हेल्प करी बोट को पानी में ले जाने में। बोट बोट लैंड के ऊपर खींच के बोट खड़ी कर देते ना, बांध देते हैं, है ना, तो उसको फिर तो उसको वापस पानी में ले जाने में उसने हेल्प तो करी, लेकिन वो बहुत दुखी थी। एंड व्हाई वाज शी सैड? बिकॉज शी वाज स्केयर्ड एंड वरीड अबाउट हर the well-being of about her husband and daughter. She was worried about the well-being of her husband and daughter. Well-being का मतलब कि वो ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और सेट ऑफ का मतलब होता है पानी में चले जाना। ओके, सो नाउ अनुष्का, sorry, Dipali, you read this and then Anushka will read. Yes, ma'am. Anyone who has seen a storm at sea can imagine that journey. The boat went up and down over waves as high as hills. Sometimes it stood on one end, sometimes on the other end. It went up to the top of a wave and then down into a great valley between the waves. Every time they went down, the boat nearly went under the water. ओके, तो अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ने से दीपाली और बच्चों ये पता चलता है कि कितना स्टॉर्म था, कितना बड़ा तूफान था उस सी में, समुद्र में, ठीक है। बिकॉज एवरी टाइम दे वर गोइंग अप द वेव, उनको, और अप से जब वो डाउन आते थे तो इतनी जोर से आते थे कि उनकी बोट जो है ऑलमोस्ट पानी के अंदर घुस जाती थी, उस वेव में घुस जाती थी, ठीक है। सो अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या पता चलता है बेटा कि क्या था, तूफान था ना, बहुत बड़ा तूफान था, ठीक है। सो Yes, ma'am. आप इसको अब इतना अप एंड डाउन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म इन एट सी द बोट वेंट अप एंड डाउन, एवरी टाइम it after going up it came down, it looked as if it went under the water, ऐसे लगता था पानी के अंदर ऐसे चली गई, ठीक है। फिर उसको ऊपर लेकर आते थे वो, फिर ऊपर नीचे, तो इस तरीके से स्टॉर्म जो है वेव्स को उछाल रहा था, और उसी के साथ क्या उछल रहा था, उनकी बोट। समझ गए? दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ अनुष्का आप पढ़ो बेटा यहाँ से। Yes, ma'am. But little by little, pulling with all their strength on the oars, they come nearer. The rocks, the wind, and the rain were so strong that Grace could not see the men and women clinging to the rocks. She only heard their cries for help. She needed all her strength to hold on the oar, which Oar. was bigger than herself. या सो नाउ आप ये देखो बेटा, वो तो बच्ची बहुत छोटी थी ना, एंड शी वाज लिटिल का मतलब शी वाज शॉर्ट इन हाइट आल्सो, बट उसने अपना पूरा एनर्जी लगाया, पूरी स्ट्रेंथ लगाई टू होल्ड ऑन टू द ओर्स। ओर्स क्या होते हैं बेटा? यू नो व्हाट आर द ओर्स? ओर्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे ओर्स क्या होते हैं? आई नो आप वहां से पढ़ लोगे, अ पोल विद अ फ्लैट ब्लेड यूज्ड टू रो और स्टीयर बोट थ्रू द वाटर, बट मुझे कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? ओर्स बेटा जैसे दो वो करने की लकड़ियां जो पानी को पीछे पीछे करने के लिए, जिससे बोट चलती है। ऐसे करते हो आप पानी को, जब आप स्टीयर करते हो, जब आप पानी को पीछे धकेलते हो, यस, तो जब आप पानी को पीछे धकेलते हो तो आपकी बोट आगे जाती है ना, देयर इज अ थ्रस्ट,
आपकी बोट आगे जाती है ना, जब आप Yes, पानी के ma'am. पीछे उतरते हो तो वो आगे जाती है। लेकिन बेटा वेव्स की वजह से वो ओर्स भी कभी इधर और कभी उधर जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने उस ओर्स को बहुत स्ट्रांगली दे जस्ट हेल्ड देम, एंड उसके बाद उसको पकड़ के उन्होंने उसको रो किया। अब इतना तूफान, इतनी वेव्स थी दैट दे कुड नॉट सी, दो दे वर हेडिंग टुवर्ड्स द रॉक। वो कहाँ जा रहे थे? उसी रॉक की तरफ जा रहे थे, बढ़ रहे थे। तो उनको लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर वो दिख नहीं रहे थे। व्हाई दे कुड नॉट सी देम? बिकॉज ऑफ द Brown. waves, because of the high wave। जब वेव्स High wave. लहरें ऊंची उठती हैं तो आपको आगे का तो नहीं दिखाई देता ना बेटा, है ना? No, ma'am. लेकिन उनको उनकी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रुति आप पढ़ना बेटा। सॉरी, ये क्या खुल गया? At last they came close to the rocks. William Darling was able to jump onto the rock while Grace all alone held the two men into the rocks while Yeah. Held the two men into the boat. The two sailors from the wrecked ship were able to row. They helped the Darlings during the long journey back to the lighthouse. the Grace and the three women got out. Old William Darling and the two soldiers Sailors. Soldier नहीं बेटा, sailors. sailor row back across the dangerous sea to rescue the four men still on the rock. जी हाँ, तो उन 9 लोगों में से कितने सेलर्स थे? 4 टू men, 2 थे ना, 2 तो सेलर्स थे, तो वो 2 तो कूद के जब विलियम डार्लिंग ने वो बोट में से निकला, और कौन रह गया पीछे अकेले बोट के अंदर? ग्रेस रह गई ना, शी वाज लेफ्ट अलोन इन द बोट। तो जो उसका पापा थे, जो उसके फादर थे मिस्टर डार्लिंग, वो कहाँ पे कूदे? रॉक पर। और वहां से उन्होंने और वहां से कूद के उन्होंने ही हेल्ड द 2 men into the boat। उन्होंने 2 लोगों को बोट में बिठाया वहां से। द 2 sailors, और वो 2 क्या थे? सेलर्स थे उसी टूटे हुए जहाज के, ठीक है? तो दे हेल्प द डार्लिंग्स। फिर उन 2 जनों ने क्या किया? मिस्टर डार्लिंग एंड ग्रेस डार्लिंग की हेल्प करी बोट को रो करने में, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया बताओ? और सबको बोट में बिठाकर वो उनके घर ले आए। 4 men Then still on. Grace and the 3 women got out. the 4 men. The 2 sailors from the wrecked ship were able to row। अब ग्रेस और वो नहीं कर रहे थे रो, अब कौन रो कर रहे थे बोट? The 2 sailors। They helped the Darlings during the long journey back to the lighthouse। वो ग्रेस और ग्रेस के फादर को कहाँ ले गए वापस? कहाँ ले गए? लाइट हाउस में। Then Grace and the 3 women got out। जो 3 लेडीज थी और जो ग्रेस थी, 3 लेडीज और ग्रेस, मतलब 4 जनों को उन्होंने उतार दिया। कहाँ पर? लाइट हाउस पर। Old William Darling and 2 sailors rowed back across the dangerous sea to rescue 4 men। फिर 4 लोग वहां पर ऑलरेडी थे, और थे कि नहीं थे? टोटल कितने लोग थे? 9 थे। 9 तो बोट तो बेटा बड़ी नहीं होती है ना, सबको तो वो नहीं बिठा सकते थे, नहीं तो सारे ही डूब जाते, ठीक है ना? तो वो बारी बारी से क्या कर रहे थे? वो बारी बारी से जा रहे थे लाइट हाउस की तरफ। छोटी सी बोट के अंदर सबको बिठा। तो सबसे पहले उन्होंने 3 women को बचाया, 3 औरतों को और 2 सेलर्स को। 5 जने थे।
5 वो और 2 कौन था, ग्रेस और ग्रेस के पापा, ग्रेस है ना। तो वो उनको लेकर वापस गए, उनको वहां छोड़ा, फिर वो वापस गए और फिर उसके बाद 4 लोग थे वहां पर, 4 जने और बचे हुए थे ना 9 में से। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. 2 sailors 3 women, टोटल कितना हुआ, 5 फाइव हुआ, 5 5। लेकिन अभी तो 9 थे, तो वहां पे को कितने बच गए थे, 4। तो फिर वो 2 सेलर्स वो फिर वापस बोट लेकर गए और फिर उन 4 को बचा कर लेकर आए। इस तरह से वो 9 लोगों की जान बची। ठीक है, क्या समझ आया? Yes. यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब यस अब इसको कौन रीड करेगा? मैम मैं पढ़ूं? अनुष्का. मैम दीपाली। साई विल रीड। श्रुति उसके बाद आप पढ़ना, बट साई यू विल रीड ओनली टिल हियर सो दैट आई गिव चांस टू। यहाँ तक पढ़ो। साई आप पढ़ रहे हो? मैम मैं पढ़ूं? नहीं दीपाली, मैम, फिर मैं मैं पढ़ूं? नो दीपाली, साई कहाँ पर है? साई मैम Sai सही is के बाद there? मैं No? पढ़ूंगी। Okay, Shruti, you read. Okay, ma'am. Grace did not have any time to rest now. All that day, there was She was helping her mother to warm and feed rescue the passengers passengers. Very good. after Several days. several days these passengers were able to return to their in Homes in England. They told the story of the brave girl and her father to their families and friends. Friends. Suddenly, Grace Darling and her father were famous. पर famous. So how did they become famous? जिन लोगों को उन्होंने बचाया था, एक मिनट स्वप्नली, जिन लोगों को बचाया था उन्होंने क्या किया, वो पहले तो उनके घर रहे, जब वो ठीक हो गए वो अपनी फैमिलीज के पास चले गए, फिर उन्होंने अपने सब फैमिलीज को बताया कि कैसे उनकी हेल्प ग्रेस और ग्रेस की फादर ने करी। ठीक है, और इसी के साथ वो फेमस हो गए। How did people know about Grace and Grace father's effort? Through these 9 people जिनको कि उन्होंने बचाया, है ना, जिनको बचाया और जो वापस गए जब अपने घरों में, उन्हें सबको बताया। ठीक है, so they became famous. Why did they become famous? Because they had saved lives of 9 passengers. They had saved lives of 9 passengers. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। कितना समझ में आया सबको? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुष्का. मैं पढ़ूं अनुष्का. मैम प्लीज। अनुष्का, अभी आपको चांस दिया था, या स्वप्नली आप पढ़ो, नहीं तो साई पढ़ेगी। यस मैम मैं स्वप्न। The story of their heroes was told in the newspaper. Money was risked to help all the lighthouse keeper in their dangerous lonely lives. Grace and her father were given a special reward for their heroes. Poor Grace heroism. एक सेकेंड स्वप्नली, प्रॉपर्ली heroisms. हाँ, Poor Grace did not live long after the rescue. very good. Rescue. She did at She the died
She died at the age of 27, and but she is Still remembered. remembered for her unselfish courage to risked She risked. her own life for other. Yes. So whose story of heroism is it? ग्रेस डार्लिंग. ठीक है. ग्रेस, जब लोगों को पता चला ग्रेस और ग्रेस के फादर के बारे में, और ग्रेस ने कैसे इनिशिएटिव लिया. इनिशिएटिव किसने लिया था? ग्रेस के फादर तो मना कर रहे थे, ग्रेस की मम्मा भी मना कर रही थी. सो हु टुक द इनिशिएटिव? हु टुक द इनिशिएटिव? ग्रेस. ग्रेस. तो जब ग्रेस के बारे में मनी वॉज रेस्ड. मनी वॉज रेस्ड का क्या मतलब हुआ? मनी वॉज रेस्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? कि पैसों को सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने पैसे दिए, और पैसे देके क्या किया उन्होंने? दे हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस लोनली लाइव्स. उन्होंने जो लाइट हाउस की जो इम्पोर्टेंस होती है, यू हैव टू मेंटेन लाइट हाउस, नहीं तो ऐसे ही शिप रैक होते रहेंगे. तो ये चीज बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम इनको थोड़े पैसे देते हैं ताकि अपनी अच्छे से अपनी लाइफ सुधार सकें, लाइट हाउस की देख रेख कर सकें, ताकि जिस पर्पस से हम लाइट हाउस को बनाते हैं वो जो है पर्पस सॉल्व हो. वो पर्पस जो है हमारा अगर होगा, अगर वो सक्सेसफुल रहेगा तो शिप रैक नहीं होगा ना बेटा. शिप रैक नहीं हो सकता. आपको रॉक, अगर उनको रॉक दिख जाता पहले से तो क्या शिप रैक होता? नो मैम. उनको दिखा नहीं अंधेरे में तो शिप रैक हो गया. They headed towards the rock rather than away from the rock. ठीक है ना. सो उन्होंने पूरा पैसा जमा करके वहां का उन्होंने मेंटेन किया. शिप उन्होंने कहा कि लाइट हाउस को के लिए पैसे दिए, ग्रेस और ग्रेस की फैमिली के लिए पैसे दिए, और ना ही केवल ये बल्कि ग्रेस को दे वाज गिवन शी वाज रिवॉर्डेड फॉर हर एक्ट. शी वाज रिवॉर्डेड मतलब उसको इनाम मिला. ठीक है, एक रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने उसको पहचाना, कि इतना ज्यादा पहचाना कि आज ग्रेस, उसका नाम वो खुद नहीं है, शी इज नॉट अलाइव, वो बहुत कम उम्र में चली गई संसार से एट द एज ऑफ 27, लेकिन अभी भी उसकी याद और मतलब उसके बारे में लोगों को पता है. शी इज स्टिल पॉपुलर. लोगों को ग्रेस डार्लिंग के बारे में पता है, एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी. और आज इस स्टोरी के थ्रू आप लोगों को भी पता चल गया. ठीक है. तो कभी भी बेटा ये ध्यान रखो, वन गुड डीड, एक अच्छा काम जो हम जनहित के लिए करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो कभी भी जाया नहीं जाती, कि मतलब कभी भी वो बेकार नहीं जाती. ठीक है. हमें लगता है कि हम क्या करेंगे हेल्प करके किसी की. ठीक है. सो ऐसा नहीं है. हमें कभी ये सोच के तो कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए कि हमें कुछ रिटर्न में मिले, कुछ वापस मिले. नहीं, हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए. लेकिन गॉड इज देयर टू लुक टू सी व्हाट यू आर डूइंग. तो गॉड ने कैसे उसको वो किया कि उसको इनाम भी मिला, रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने पहचाना, और इतना पहचाना आज भी उसका नाम है कि इतनी छोटी उम्र में जाने के बाद भी लोग उसको जानते हैं. शी इज पॉपुलर इन इंग्लैंड, थ्रू आउट इंग्लैंड. ठीक है. Yes. इतना सबको समझ आया? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ हम लोग ये वाले कुछ मतलब एंटोनिम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एंटोनिम्स? विरुद्धार्थी शब्द. ऑपोजिट्स. ठीक है ना. तो आप मुझे बताएगा कि कॉवर्ड का क्या ऑपोजिट होता है? वो हम यहाँ पर क्या लिखें? वेरी गुड. कॉवर्ड मतलब, हाँ बिल्कुल, ब्रेव. ओके. रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत कम मिलती है देखने को. ठीक है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा जो हमेशा मिलती है? कॉमन. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. केयरलेसली, केयरलेसली का क्या आएगा?
careful. Careful. Carelessly. Very good. Okay. Disagree. Disagreed. Very good. Agree. Agreed. Agree. Selfish. Agree. Selfish. Agreed. Unselfish. 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 ma'am. Unselfish. Okay. Okay. Enemies. Enemies. Friend. Friends. Very good. Very good. Very good. Happy. Happy. Unhappy. 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 Sad भी हो सकता है. Unhappy. Yes, sir. Sad. Unhappy. Very good. Okay. Then forgot. Forgot. Backward. Remember. Forgot. Ma'am, remember. Backward. Remembered. Very good. Very good. Remembered. Excellent. Excellent. अब ये है pick out the words from the story that are related to sea travel. मतलब समुद्र यात्रा से related जितने भी शब्द हैं हम उसको यहाँ पर इन शब्दों को लिख सकते हैं. एक उन्होंने करके दिया है लाइट हाउस. दूसरा क्या हो सकता है? सेकंड Shipwreck. शिप. वेरी गुड. शिप लिख सकते हैं. ओके. रॉक्स. Storm. ओके. फिर Sea. Storm. सी. And सी से ज्यादा हम इसको मम्मी स्टॉर्म कर देते हैं. वेरी गुड. स्टॉर्म. STORM. स्टॉर्म. अब बताओ यहाँ पे. बोट. People. वेरी. नहीं People. पीपल नहीं. ट्रैवल से. ओके. पीपल. चलो. PEOPLE. पीपल. ओके. फिर वाटर. वेरी गुड. मेरे से सॉरी. वेरी गुड बेटा. वाटर. देन waves. waves. ठीक है. समझ में आ गया. Yes, ma'am. ओके. अब हम आते हैं कैरेक्टर स्केच में. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वो बोलते हैं ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस एंड ब्रेव. ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस एंड ब्रेव. तो कोई दो रीजन बताओ जो हम उसको सेल्फलेस एंड ब्रेव बोलेंगे बुक में से. क्या दो रीजन हो सकते हैं बेटा? मैम हिंदी में बताएंगे तो चलेगा. हाँ बता दो. हिंदी में बता दो. उनने उन लोगों की मदद की. हाँ मदद की. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? वो एक जान बचा सकती. कोई लोगों की जान बचा सकती थी. देखो सेल्फलेस है इसीलिए उसने बोला शी वॉज द वन हु टोल्ड हर फादर टू गो एंड रेस्क्यू द 9 पैसेंजर्स हु वर हैंगिंग अगेंस्ट द रॉक. मतलब वो रॉक के अगेंस्ट ऐसे चिपक के लटके हुए थे. तो शी टोल्ड हर फादर ना जाने के लिए. एक तो उसने वो चीज जिसने बोला था. एंड नंबर 2 शी रोड थ्रू दोज स्टॉर्मी वेव्स विद हर फादर. वो रो करके गई थी कि नहीं गई थी? सिर्फ शब्दों से तो नहीं बोला था. सिर्फ मुंह से थोड़ी ना बोला था कि नहीं वो हो जाएगा. नहीं ना उसने किया था ना. तो उसने पहला उसी ने इनिशिएटिव लिया. उसी ने पापा को बोला अपने. एंड नंबर 2 उसने सिर्फ बोला ही नहीं उसने किया भी. ठीक है. सो 2 रीजंस हो गए. Yes, ma'am. सो वी कॉल. ओके. विलियम डार्लिंग वाज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क. बताओ क्यों?
I told you he was unwilling to take the risks because of two reasons that he had given. Yes, ma'am. क्या दो थे? Number one, उनने उनके पापा को hopeless. और वो लोगों को बचाने के लिए वे बहुत रिस्क की। रिस्क तो लिया बट वो अनविलिंग थे। अनविलिंग मतलब वो नहीं चाहते थे जाना। तो 2 पॉइंट्स थे ना, 2 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने। Weak and hopeless नो in नो नो अनुष्का। Number 1 he said कि it was stormy. He will not be able to row the boat. He said ना, उसने कहा इतना स्टॉर्मी है कि हम बोट नहीं रो कर सकते, कहा था ना। यस मैम। And number Yes, ma'am. 2 he said, number 2 उसने क्या कहा था, मुझे किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी, किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी। He needed help of of another man. For that job he wanted somebody to help him. He will not be able to do it alone. This is what he said. कहा था कि नहीं कहा था? यस 2 मैम। पॉइंट्स थे कि नहीं थे? That he will not be able to row the boat through that storm, and number 2 he needed help of another man. So that he did not want to go. He was unwilling, and this is what he could not take the risk. कहा था ना। चलो Yes, ma'am. आगे है मिसेस डार्लिंग। She discouraged them from trying to rescue. Ma'am. क्यों? 2 चीजें। She discouraged them, उन्होंने मना कर रही थी कि मत जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत वादळ था, वो उन वादळ के अंदर अटक जाएंगे, वो उन लोगों के ही पास रहेंगे। हाँ, क्योंकि उसने ही बोला था कि इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी ऊंची लहरें हैं, हाई वेव्स हैं, that they will not be able to help them. Very good. They will not be able to help them. And she was हाँ। और फिर उसके बाद जब उसने तो जब ग्रेस ने जिद करी तो फिर उसने किया ना, उसने बोट को पानी में धकेला ना, लेकिन विद अ हेवी हार्ट। विद अ हेवी हार्ट। हेवी हार्ट का क्या मतलब होता है? दुखी मन से। भारी मन से, दुखी मन। ठीक है। तो शी वाज डिस्करेजिंग। इसको डर लग रहा था कि वो लोगों को तो नहीं बचा पाएंगे, वो खुद भी डूब जाएंगे। ओके। वो बोल रही थी उन्हें गॉड के भरोसे छोड़ दो। हाँ, ये अभी ये आंसर इन शॉर्ट in your own words. She stayed back home with her parents. Who? Grace. Grace. Very good. A ship was wrecked. Very good, beta. B. A ship was wrecked that night. Why? Storm. Yes. Heavy storm. Storm. Heavy storm. Heavy 9 storm. men and women did not drown. Why not? Rock. They were clinging to the rock. They were clinging. Clinging क्या होता है? पकड़ के लटक जाना। CLINGING. They were clinging to the rock. ठीक है? तभी तो this was the reason ना, नहीं तो वो भी डूब जाते बाकी पैसेंजर्स की तरह। Right? Right. So they were, क्या बोलोगे? They were Never. बोलो, complete sentence बोलो। They were clinging to the rock. They were clinging to the rock. Yes, that is why they did not drown. Grace said she would help her father to rescue. How? कैसे बोला था उसने, मैं रेस्क्यू आपकी हेल्प करूंगा? Rowing the boat. Rowing the boat. Using the boat. very good. Father.
Yes. Using all their strength to row, they come there. Where? Using all their strength to row, they came there. Where? Near to the rock. Yes, to the rock. Very good, beta. Very good. I'm so happy आप समझे उस स्टोरी को. Okay. इसको ये वाला अभी छोड़ देते हैं. अब देखो उन्होंने ग्रेस की लाइफ, मैम यह आपने बताया था। ये मैंने बताया था. हाँ, तो ग्रेस की यस मैम लाइफ बताया में था। हमें क्या है, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया. देन हर हेल्पिंग नेचर, उसकी कैसी नेचर थी बेटा? हेल्प करने की दूसरों को. शी वॉज ब्रेव, बहुत हिम्मत वाली लड़की थी. शी फाइनली रिवॉर्डेड, शी उसको अपनी हिम्मत के लिए उसको इनाम भी मिला. कहाँ पे रहती थी? प्लेस ऑफ लिविंग इंग्लैंड. ठीक है. शी लिव्ड इंग्लैंड में ऑन एन लाइट हाउस, आइलैंड. लाइट हाउस में रहती थी। On an island. She lived on an island. ठीक है. Her education, it was not formal. Who helped her with the subjects? किसने उसको हेल्प करी थी पढ़ने में? उनके पापा ने. School, she did not go. Did she go to any school? Did she go to any school? No, ma'am. No, Very good. The challenges she had in the lighthouse. इतने challenges थे उस लाइट हाउस में. क्या चैलेंज थे? Because there was no neighborhood. कोई neighborhood था वहां पे? No, ma'am. No neighborhood. There was no market, no bank, no schools, ठीक है, no parks. कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था वहां पर. But she was unselfish. वो बिल्कुल भी selfish नहीं थी. वो दूसरों की मदद करने में बिलीव करती थी. Okay? Right. Yes, ma'am. Okay. अब बेटा ये क्वेश्चन टैग है. आपको मालूम है क्वेश्चन टैग क्या चीज होती है? यस मैम पता है। क्या पता है? बताओ मुझे प्लीज. मैम उसका क्वेश्चन बनाना पड़ते। नहीं, जैसे क्या होता है, इन्होंने आपको, मैं भी आपको डिटेल में दिखाती हूँ. शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन. क्या लिखा है? शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन. अब आप यहाँ पर एक तो शी दिया है. व्हाट इज शी? प्रोनाउन और नाउन? Was Noun. not she? Pronoun. प्रोनाउन. हु सेड प्रोनाउन? कोई नाम तो नहीं है ना? उसको प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन. एंड वॉज क्या हुआ बेटा? कैसा वर्ब है? मैंने आपको सिखाया था. कौन सा वर्ब है? विच वर्ब इज इट? Adverb. नो बच्चा. विच वर्ब इज इट? इसमें हमें एक्शन का पता चलता है. एक्शन का Yes. Action word. Action word. इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. Helping word. याद नहीं बताया था? एम, आर, वॉज, वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना? इससे आपको टाइम का पता चलता है, समय का पता चलता है, और हम कितनों की बात कर रहे हैं ये पता चलता है. ठीक है. Yes, ma'am. कितनों की बात कर रहे हैं. तो शी यहाँ पर एक इसलिए वॉज यूज किया है, और पास्ट टेंस है तो वॉज लगा दिया. तो बेटा शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है. पॉजिटिव का मतलब एक असर्टिव, एक बहुत, जब हम किसी बात के लिए हम यस बोलते हैं कि शी इज अ वेरी लिटिल वुमन, तो जब हम इसके अंदर क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है. उसके लिए मैं आपको इसको अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ. मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ. एक सेकेंड, लेट मी सी. अगर आपकी, एक सेकेंड बेटा. क्वेश्चन टैग आप समझोगे कि क्या होता है.
क्वेश्चन टैग का मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इसमें दिख नहीं रहा बेटा मेरे को, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, लेकिन अभी तो खैर क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन टैग को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है? ओके ओके मैम। कभी गलती करो, आप इतना मैम। याद रखोगे। एक सेकेंड, ओके मैम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। आप इतना ध्यान रखो कि जब हम क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं तो जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम उसका हमेशा नेगेटिव टैग लगाते हैं, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसका पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है? इसके मैं आपको पूरा डिटेल में, अभी तो टाइम नहीं रहा, 8:27 हो रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी एंड इट इज वेरी इजी, आप समझ जाओगे कि क्या है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम चलो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू द क्लास। ओके, मैम पीपीटी भेज दो ना। क्या भेजूं बेटा? पीपीटी। पीपीटी नहीं, रिसोर्स मटेरियल भेजूंगी मैं आपको, ठीक है? इसका ओके resource मैम। material मैं ओके मराठी में भी और इंग्लिश हिंदी ओके में मैम। भेजूंगी ताकि आप इजीली कर सको, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर का ये टॉपिक क्वेश्चन टैग करेंगे इन डिटेल, ओके? ओके ओके मैम। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट मैम। बाय बाय मैम। बाय। ओके